हाय फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम लोग देते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के बाद में बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है और फुल फॉर्म कंप्यूटर क्या है। इस तीनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। पहला ऊपर में है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। जिस तरीके से हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आप अगर किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है नाम क्या है, पापा का नाम क्या है या कहाँ से आए हो। उसके बाद वहाँ पे एक सवालिया क्वेश्चन होता है कि आप करते क्या हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के भी अंदर में क्या है कि इंट्रोडक्शन तो अलग चीज़ है, अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे बताया गया एकदम इजी से, अ कंप्यूटर इज़ अ लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या आप कह सकते हैं डिवाइस है, पहला। दूसरा, विच एक्सेप्ट इनपुट एज वेल एज इनपुट डिवाइस, जो एक्सेप्ट करता है इनपुट किससे, तो इनपुट डिवाइस के मदद से, जिसे आप कह सकते हैं लाइक एज कीबोर्ड और माउस। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हम कीबोर्ड से ABCD 1 2 3 या कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाता है, आपके कंप्यूटर यानी CPU के अंदर में जाता है। उसके बाद यानी उसको कहते हैं आप लोग इनपुट देने का काम। उसके बाद एंड आफ्टर दैट प्रोसेस द डाटा, फिर अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शन। जब आप इनपुट दे देते हैं तो उसके बाद वही इनपुट क्या होता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शन, यानी यूज़र के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन को। यानी आपने जो ABCD दिया उसके बाद वो क्या यहाँ चला गया, प्रोसेस के अंदर में चला गया। एंड फाइनली डिजायर्ड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। और जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एक आउटपुट देता है जो आपका रिजल्ट कहलाता है। अब रिजल्ट किस चीज़ पे आता है तो हम लोग देखते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, इस सब चीज़ पे जो हम लोग देखते हैं, देखने का काम करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे हम लोग हॉल के अंदर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म जब देखते हैं तो पीछे से आप देखते होंगे ना, पीछे से फ्लैश लाइट यानी प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसको सिंपल तरीके से देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर को। ये तो थ्योरी इतना लंबा है, आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल पहला वर्ड है कंप्यूटर एक मशीन है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट। यहाँ तक हो गया, किसके द्वारा, तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा। उसके बाद वही इनपुट को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, जो आपने दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, एक फाइनली रिजल्ट देता है जो आपका आउटपुट कहलाता है। जिस तरीके से हम और आप जैसे मैट्रिक पास करते हैं, तो मैट्रिक पास करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने का मीन्स हो गया कि आप बहुत सारी चीज़ का इनपुट रख रहे हैं अपने अंदर, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अपना रख रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आप एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देते ही आपको तुरंत बता दिया जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न हो गए। वो क्या होता है कि वो आपने जो दिया इनपुट, वो डाटा चला गया, यानी एग्ज़ाम जो दिए वो चला गया किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर में। फिर 2 महीना 1 महीना के बाद आपका आपके अकॉर्डिंग जो आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आता है, जिसको हम लोग रिजल्ट करते हैं। डॉट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है, तो C फॉर कॉमन या आप कह सकते हैं कंप्लीट, O फॉर ऑपरेटर या ओबीडियंट, यानी कंप्यूटर आज्ञाकारी भी होता है। M फॉर मशीन, मशीन भी कह सकते हैं। P फॉर प्रोसेस, U फॉर यूज़र, यानी हम और आप
उसको जो काम करते हैं उसको यूज़र कहते हैं। T फॉर ट्रेड अलग अलग, E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ आते हैं एजुकेशन के अंदर। R फॉर रिसर्च या राइट, जो भी काम करता है वो सही देता है। और एक चीज़, अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यूज़ किस जगह पे होता है, कहाँ कहाँ होता है। पहले जब हम लोग बुक पढ़ते थे तो वहाँ पे लिखा होता था 80% वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे 80% वर्क क्या होता था कंप्यूटर की मदद से। अब जब हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है अपना व्यू कि 99% जो वर्क होता है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आप देखते जाते होंगे हॉस्पिटल के अंदर में, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट जनरेट होता है वहाँ पे काउंटर पे देखते होंगे, या किसी भी जगह रिपोर्ट लाने के लिए जाते हैं, वो जो रिपोर्ट आपको दिया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही बना करके दिया जाता है। मेडिसिन सेक्टर में कंप्यूटर के द्वारा यूज़ होता है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के ही अंडर में कंप्यूटर के द्वारा पूरा यूज होता है। बिजनेस सेक्टर में भी कंप्यूटर के द्वारा यूज होता है। बैंकिंग, रेलवेज, रिसर्च, साइंस, सिनेमा एंड एनिमेशन, इंटरटेनमेंट, स्कोर बोर्ड, सेंसेक्स, सब में अब कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।